Assalamu alaikum dear students. So today we will be discussing about metals and non-metals, which is from the chemistry portion of class 10 general science. Earlier in this chemistry portion, we have discussed about the chemical reactions and equation and periodic classification of elements, and in which we have seen that in nature there exists a variety of elements. Some are natural and some are artificial. So there are almost 118 elements, chemical elements known at present, and their similarities as well as differences in the properties of these elements. ठीक है. सो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी जो हैं, कुछ प्रॉपर्टीज उनकी डिफर करती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज उनकी सेम सेम होती हैं. ऑन दैट बेसिस या ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी जितने भी एलिमेंट्स हैं इस अर्थ पे, दैट आर डिवाइडेड इनटू two main groups, that are metals and non-metals. Both metals as well as non-metals, they are used in our daily life. हम अपनी डेली लाइफ में a variety of elements या compounds का इस्तेमाल करते हैं, या metals या non-metals का यूज करते हैं. सो वी कैन से दैट हमारे आसपास जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं वो यूजुअली दो किस्म के हैं. एक तो है मेटल्स, दूसरा है नॉन मेटल्स. सो मेटल जो है, मेटल्स और द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलेबल एंड डक्टाइल. मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, प्लस वो मेलेबल है और डक्टाइल है. इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस करेंगे कि मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी क्या होता है. सो लाइक एग्जाम्पल्स हैं इसकी, आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, प्लेटिनम है, जिंक, मर्करी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम. ए वास्ट वैरायटी एंड मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स जो हैं दे एग्जिस्ट एज मेटल्स. जितने भी मेटल्स हैं अर्थ पे, दे ऑल आर सॉलिड्स एक्सेप्ट मर्करी. हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले मेटल्स की देखेंगे. जितने भी मेटल्स हैं दे ऑल आर सॉलिड्स एक्सेप्ट मर्करी. मर्करी जो है इट इज द ओनली मेटल विच एग्जिस्ट्स इन लिक्विड फॉर्म. ठीक है, मर्करी जो है ये एक मेटल है लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और बाकी जितने भी मेटल्स हैं दे एग्जिस्ट इन सॉलिड्स. मेटल्स जो है दे आर हार्ड. मेटल्स सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इसलिए दे आर हार्ड एक्सेप्ट लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम. जितने भी मेटल्स है वो काफी हार्ड है एक्सेप्ट कुछ एटम्स के, लाइक लिथियम, पोटेशियम, सोडियम. मेटल्स हार्ड होते हैं लेकिन सारे मेटल्स इक्वली हार्ड नहीं होते हैं, और इनकी हार्डनेस जो है वो वेरी करती है मेटल टू मेटल. मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हैं, लाइक आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, दे आर वेरी हार्ड दैट कैन नॉट बी कट विद ए नाइफ. कुछ एक्सेप्शंस हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, जो मैंने आपको बोला भी, ये सॉफ्ट मेटल्स हैं जिनको हम इजिली चाकू से काट सकते हैं. सो ये जो हार्डनेस ऑफ मेटल्स है ये वेरी करती है फ्रॉम मेटल टू मेटल, एंड मेटल्स आर मोस्टली हार्ड एक्सेप्ट लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम. थर्ड प्रॉपर्टी है मेटल्स हैव मेटेलिक कैरेक्टर, दैट इज लस्टर. लस्टर इज, जब हम बात करते हैं लस्टर, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द शाइनिंग सरफेस. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, दीज आर शाइनी मेटल्स एंड दे कैन बी पॉलिश्ड. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स हैविंग ए शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड एज इट्स मेटेलिक लस्टर. चमक जिसको हम बोलते हैं, और शाइनी अपीयरेंस जो मेटल्स की है दे मेक देम यूजफुल इन मेकिंग ज्वेलरी है, डेकोरेशन पीसेस. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड और सिल्वर जो है इसका इस्तेमाल हम ज्वेलरी बनाने के लिए, जेवरात बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. वो इसलिए क्योंकि ब्राइट और शाइनी है, और शाइनी अपीयरेंस जो मेटल्स की है इसकी वजह से दे बिकम गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट. सिल्वर मेटल जो है इट इज एन एक्सलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, इसीलिए ये जो है सिल्वर का इस्तेमाल मिरर्स बनाने के काम आता है. सो मेटल्स जो हैं दे आर लस्ट्रस, शाइनी सरफेस इनकी होती है.
और अगर हम मेटल्स को काफ़ी ज़्यादा देर तक इन प्रेजेंस ऑफ एयर फॉर ऑन कीपिंग इन एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, इनकी जो शाइन है वो ब्राइटनेस जो है वो कम हो जाती है, इनके अपीयरेंस जो है वो डल हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो इनकी शाइनी सरफेस है वो कम हो जाती है, ये इनकी अपीयरेंस जो है वो डल हो जाती है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी मेटल्स की फिजिकल थी कि ये मेटल सॉलिड्स होते हैं एक्सेप्ट मर्करी। सेकंड थी मेटल जितने भी हैं वो हार्ड होते हैं एक्सेप्ट लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम। थर्ड प्रॉपर्टी जो है दैट इज मेटल्स जो हैं दे हैव मेटेलिक लस्टर, दैट मीन्स मेटल्स जो हैं वो शाइनी होते हैं, स्पेशली सिल्वर है, गोल्ड है, ये शाइनी होते हैं। थर्ड वाला जो है दैट इज metals are malleable. That is, metals can be beaten into thin sheets with hammer or without breaking. So the property which allows the metals to be harmed into thin sheets is called as the malleability. Malleability का मतलब है कि जब हम metals को convert कर सकते हैं into thin sheets में, इनको convert कर सकते हैं, उस property को हम बोलते हैं malleability। और metals की एक property है कि that can be beaten into thin sheets. Most of the metals like gold है, silver है, ये best malleable metals हैं। एल्युमिनियम है, कॉपर है, जैसे एल्युमिनियम फॉइल्स होती हैं, गोल्ड है, गोल्ड को हम डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स में कन्वर्ट करते हैं, ज्वेलरी के डिफरेंट डिजाइन्स हैं उनमें कन्वर्ट करते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनकी मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी जो है उसी की वजह से मेटल्स को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, और उन थिन शीट्स से हम डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन जो गोल्ड के हैं ऑब्टेन करते हैं, जो ज्वेलरी के हमें डिफरेंट डिजाइन मिलते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द मेलेबिलिटी, जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, उसी की वजह से मेटल्स जो है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। दूसरा है मेटल्स जो है दे आर डक्टाइल, दैट इज मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। इनकी हम थिन वायर, इनको हम स्ट्रेच कर सकते हैं थिन वायर्स में, लाइक कॉपर है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, और अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर्स। ये प्रॉपर्टी जो है जिसकी वजह से मेटल्स को हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं। और डक्टिलिटी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेटल्स की। और मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है दे आर डक्टाइल, लेकिन सारे मेटल्स इक्वली डक्टाइल नहीं है, कुछ ज्यादा डक्टाइल है, कुछ कम है। इसमें देखिए गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गोल्ड का 1 ग्राम लेंगे, इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर्स लॉन्ग। ठीक है, अगर हम 1 ग्राम गोल्ड का लेंगे, उस 1 ग्राम गोल्ड से हम उससे पतली एक तार बना सकते हैं, ऑलमोस्ट अबाउट 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। सो डक्टिलिटी जो है इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, जहां पे हम मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनसे हम ड्रॉ कर सकते हैं थिन वायर्स। दूसरा है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। So metals जो हैं they have high melting and boiling points, except sodium and potassium metals which have low melting and boiling points. For example, iron जो है इसका सबसे highest melting point है, that is 1535 degree Celsius. That means solid जो है iron melts and turns into liquid iron on heating it to temperature of about 1535 डिग्री सेल्सियस। कॉपर जो है इसका भी काफी ज्यादा टेम्परेचर है, 1083 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स ये वो टेम्परेचर है जहां पे आप देखते हैं आयरन जो है वो सॉलिड फॉर्म में इसकी रॉडें होती हैं। अगर हम उस रॉड को हीट करना है, उसको पिघलाना है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट मीन्स आयरन को पिघलाने के लिए, मेल्ट कराने के लिए 1535 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना जरूरी है, ताकि वो उस टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट होगा इनटू लिक्विड फॉर्म। कॉपर का भी टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई है, 1083 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब होगा तब कॉपर मेल्ट होगा और कन्वर्ट होगा इनटू लिक्विड स्टेट। सोडियम और पोटेशियम जो है इनके लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स है, इनका 98 डिग्री है और 64 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, पोटेशियम का 98 है और पोटेशियम सल्फर जो है इसका 64 डिग्री सेल्सियस है। गैलियम सीशियम मेटल्स जो है इनके भी लो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, 30 डिग्री सेल्सियस है और 28 डिग्री सेल्सियस है। सो ये जो डिफरेंट मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग टेम्परेचर्स हैं ये वैरी करते हैं।
Metals जो हैं they are very good conductors of heat and electricity. This means that they allow the electricity to pass through them. ठीक है, good conductors of electricity का मतलब है कि वो allow करते हैं metals ताकि उनके थ्रू electricity जो है वो पास ऑन हो सके. ठीक है, जैसे बेस्ट कंडक्टर्स जो हैं दैट आर सिल्वर है, कॉपर है, इसीलिए हम यूजुअली जो वायर्स हमारी होती हैं उनमें कॉपर और सिल्वर बहुत ज़्यादा होता है. पुअर कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी के हैं दैट इज लेड है, मर्करी है, जिनके थ्रू करंट जो है वो पास नहीं होता है, हीट जो है वो पास नहीं होती है. हीट सॉरी, मेटल्स जो हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. बेस्ट कंडक्टर्स जो इसके हैं हीट के दैट आर सिल्वर. हीट, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट मतलब वो अपने थ्रू हीट पास ऑन होने नहीं देते. इलेक्ट्रिसिटी सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी अलग है, हीट अलग है. मतलब गुड कंडक्टर्स जो मेटल्स के हैं जो अपने थ्रू हीट पास ऑन होने देते हैं, हीट को ट्रांसफर करते हैं, वो है सिल्वर है, कॉपर है. पुअर जो है दैट इज लेड एंड मर्करी जो यूजुअली अपने थ्रू हीट जो है वो पास ऑन नहीं होने देते हैं. और मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हैं कि वो अपने वो इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसफर करते हैं. बेस्ट कंडक्टर्स हैं सिल्वर और कॉपर. यूजुअली जो वायर्स होती हैं सिल्वर और कॉपर की होती हैं. और बैड कंडक्टर्स की अगर हम बात करें, वुडन, आप देखें अगर वुड जो है उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास ऑन नहीं होती है. मेटल्स आर सोनोरियस, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. अगर हम किसी मेटल को हैमर से हिट करेंगे वहां से साउंड प्रोडक्शन होगी. दैट मीन्स मेटल्स जो है दे आर सोनोरियस. इंशाल्लाह कल की क्लास में हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे.